तो वहीं जयपुर में सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने यूडीएच मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज आंगन योजना को लेकर के आरोप लगाए। जमीनों का गलत आवंटन कर मोटी रकम ऐंठने के भी आरोप राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने लगाए हैं। जिस बंगले पर खड़े हैं, ये बंगला एकमात्र बंगला ऐसा है जिसको मुख्य रोड से दरवाजा खोल दिया गया। खोल नहीं सकते, नियमों में नहीं है, अल्ट्रेशन नहीं कर सकते। 100 में से एक ही बंगला ऐसा है। यहाँ भी गेट है, वहां भी गेट है। ये समबड़ी को आसुनी जी है, कोटा के रहने वाले हैं, जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। कॉन्ट्रैक्टर का सामान पड़ा है, जो एमएलए क्वार्टर बना रहे राजस्थान विधानसभा के पास में, उनका ये सामान है। कॉमर्शियल यूज में ये बंगला आ रहा है। ये बंगला, इससे सटा दूसरा बंगला, इससे सटा तीसरा बंगला, करीबन 2377 वर्ग मीटर ये जमीन इस सरकार ने करीबन इस समय 200 करोड़ की जमीन है, जो 6-7 करोड़ में दे दी स्किल डेवलपमेंट सेंटर चलाने के लिए। आप यहाँ देख सकते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं चल रहा। पहले शुरू में सरकार ने फाइल चलाई, एक दिन में 20 अधिकारी कर्मचारियों को दस्तखत हुए नोट शीट पे, जो नोट शीट अपने पास यहाँ पर है। और उस नोट शीट में फिर सौदेबाजी नहीं हुई होगी, जो भी कुछ हुआ। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 31 मई के प्रदेश के दौरे को लेकर के जोर शोर से तैयारियों में जुटी है और इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ अजमेर के विजयनगर पहुंचे। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने राजेंद्र राठौड़ का स्वागत किया। वहीं राठौड़ ने यहां पर मौजूद सभी लोगों को प्रधानमंत्री की जनसभा में आने का न्योता दिया। उन्होंने कांग्रेस पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस जन विरोधी नीतियों को लागू कर रही है, उसके चलते कांग्रेस की विदाई तय है। तो वहीं विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी हाइपर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अगले 1 महीने में बीजेपी के तमाम नेता फील्ड में खूब पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। इसकी शुरुआत 31 मई को अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा से होगी। जनसभा के साथ ही 30 जून तक प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। वैसे बीजेपी कह रही है कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर वो महा जनसंपर्क अभियान के जरिए जनता से संवाद करेगी। पूरे देश भर में जो बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्धजन है, उसके बीच में जाना, 9 साल की उपलब्धियों को उनके बीच में रखना, यह एक हमारा कार्यक्रम है। हर लोकसभा में हमारे जो और विधानसभा में रैलियां भी होगी। उसी के साथ साथ अनेकों कार्यक्रम जनसंपर्क के इसमें होंगे और आम जनता को यह बताने का हम काम करेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किस प्रकार से गरीब कल्याण के काम हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस हाईकमान ने 26 मई को दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस के नेताओं की एक अहम बैठक बुलाई है। पहले 24-25 मई को यह बैठक प्रस्तावित थी, जिसे रिशेड्यूल किया गया है और अब यह बैठक रखी गई है 26 मई को दोपहर के बाद। इस बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के खास फोकस होने वाला है। कांग्रेस का मिशन राजस्थान, दिल्ली में तैयार होगा जीत का प्लान। सत्ता संगठन के मेल से मिलेगी राह, योजनाओं के फीडबैक से भारी उत्साह। फिर से राजस्थान फतह करने के इरादे के साथ 26 मई को कांग्रेस का आलाकमान सूबे के सियासी सूरमाओं के साथ दिल्ली में बड़ी बैठक करने जा रहा है। सीएम गहलोत के साथ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी बैठक का हिस्सा होंगे। ये बैठक ऐसे दौर में हो रही है जब प्रदेश में तमाम तरह की सियासी चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। कांग्रेस के कई मंत्री अपनी ही सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार को असहज कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस सभी नेताओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का दावा है कि हालात जल्द नियंत्रण में आएंगे। जिस पार्टी में, जिस घर में कुछ है, लड़ाई भी वहीं होती है। जिनके घर में कुछ नहीं है तो वो दाने कौन लेने आएगा? ठीक है ना। इसके लिए ये बहुत है, हम सब कंट्रोल करेंगे। क्या सचिन पायलट को भी बुलाया गया है इस मीटिंग में? नहीं, आपको शक है? गहलोत सरकार अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर फिर से सत्ता हासिल करने का दावा कर रही है। महंगाई राहत कैंपों के जरिए अब तक कोई 5 करोड़ लोगों तक सरकार की राहत की गारंटी पहुंचाने के दावे किए गए हैं। प्रदेश सरकार राहत शिविरों में उमड़ रही भीड़ से बेहद उत्साहित है, लेकिन सचिन पायलट भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग जोर शोर से उठा रहे हैं। लेकिन इस माहौल में भी सीएम गहलोत जनता से मिल रहे समर्थन से प्रदेश के 21 जिलों का दौरा कर चुके हैं और पब्लिक से मिल रहे फीडबैक से बेहद उत्साहित हैं। कुछ नहीं, आप लोगों को मीडिया के
जो ज़्यादा फैला देते बातों को। हम उनमें बिलीव नहीं करते। हम तो मानते हैं कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़े इलेक्शन, हम जीत के आएंगे। जब चुनाव सामने हो तो चर्चाओं को विराम देना जरूरी हो जाता है, ऑल इज वेल का संदेश देना जरूरी हो जाता है। इसलिए मौके की नजाकत को देखते हुए हर जनप्रतिनिधि आलाकमान के सामने अपनी मांग पुरजोर तरीके से रखेगा। जनता के साथ रहेंगे, गांव में, दाड़ी में, शहरों में हम पैदल चलेंगे, जनता को साथ लेकर चलेंगे, न्याय दिलाएंगे, न्याय करवाएंगे, आपकी बात को रखते रहेंगे। और सुन लो, आप सब सुन लो, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। बहरहाल पार्टी का आलाकमान कर्नाटक में मिली ऐतिहासिक जीत से मिले तजुर्बे से सीख ले रहा है। चुनावी राज्यों के नेता प्रेजेंटेशन देंगे, आलाकमान के सामने तमाम लंबित मुद्दों को सुलझाने की कोशिश होगी। पार्टी जीत का रोड मैप बनाएगी, धरातल पर काम को ही चुनाव में मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। धार्मिक और भावनात्मक मुद्दों को तवज्जो देने से पार्टी परहेज करेगी, क्योंकि पीएम मोदी के लगातार दौरों से बीजेपी आक्रामक है, तो कांग्रेस अब अपने काम को जीत का आधार बनाकर चुनावी मैदान को फतह करने की तैयारी में जुटेगी। दिल्ली की बैठक से पहले तमाम बड़े नेताओं के लब सिले हुए हैं। बहुत ही सोच समझकर बयान दिया जा रहा है, विवादित बयानों से बचा जा रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में होने वाली बैठक में गहलोत पायलट के बीच के विवाद को सुलझा लिया जाएगा। पायलट अपनी जिद पर अड़े हैं तो गहलोत खेमा भी कम मजबूत नहीं है। ऐसी सूरत में पायलट के सामने ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं और लग यही रहा है कि इस बैठक के बाद पायलट अपनी अगली रणनीति का खुलासा कर सकते हैं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। जयपुर के सिख समाज ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मुलाकात की है और सिख बोर्ड में प्रतिनिधियों की नियुक्ति की मांग उठाई है, जिस पर रंधावा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें कि सिख समाज का प्रतिनिधिमंडल बीजेपी के नेता सुखप्रीत बंसल के साथ सर्किट हाउस पहुंचा था, जहां पर उन्होंने रंधावा से मुलाकात की। गुरुद्वारे हैं, हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, बहुत बड़ा इतिहास है राजस्थान में हमारे 10 गुरुओं का। उन गुरुद्वारों को थोड़ा सहेजा जाए और हमारी जो सबसे मेजर है एक कि जो हमारे गुरुद्वारे हैं, जो सिख समाज के जो गुरुद्वारे हैं, वो आज भी देवस्थान विभाग के अंडर आते हैं। तो हमारा अनुरोध उनसे ये है कि इन गुरुद्वारों को देवस्थान एक्ट से निकालकर हमारा जो SGPC सिखों की प्रमुख जो संस्था है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसके अंडर किया जाए, ताकि हम अपने इतिहास को और हमारे भविष्य को। तो चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे राहगीरों को आखिरकार कैसे मौत बांट रहे हैं लावारिश पशु।